Good morning, dear student. Today we'll discuss about government company. वैसे गवर्नमेंट कंपनी क्या है ये डिस्कस कर चुके थे, फिर भी एक बार रिवाइज करा देती हूँ. गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक कंपनी मतलब ये नहीं है गवर्नमेंट कंपनी है. पब्लिक कंपनी प्राइवेट सेक्टर का पार्ट है. अब आता है गवर्नमेंट कंपनी क्या है. जब कंपनी के आगे गवर्नमेंट आ जाता है तो आप कहेंगे अभी किसका पार्ट है, पब्लिक सेक्टर का. किसका पार्ट है, पब्लिक सेक्टर का. तो गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, जहां पर स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या होता है, शेयर्स होता है, उनका इन्वेस्टमेंट होता है. कम से कम 51% ओनरशिप उनके पास होती है, वो रिजर्व रखते हैं, उसे बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी. जैसे इन सभी के बारे में कल मैंने बता दिया था. एक बार फीचर रिवाइज कर लेते हैं. फीचर क्या है, फॉर्मेशन. फॉर्मेशन कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग ही होता है. ओनरशिप 51% गवर्नमेंट की होती है, स्टेट या सेंट्रल या मिक्स. मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नॉमिनेट होता है. जो नहीं है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, वो प्राइवेट भी हो सकता है. फाइनेंसिंग, पब्लिक से क्या लिया जा सकता है, यहाँ फंड लिया जा सकता है. कंपनी है तो कंपनी तो शेयर जारी करती है, ये भी तो लिमिटेड ही है बेटा. गवर्नमेंट कंपनी पीछे हम लिखते हैं ना प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड. क्या लिखते हैं हम, प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड. प्राइवेट लिमिटेड मतलब जो शेयर जारी नहीं करती, लिमिटेड मतलब जो शेयर जारी करती है. तो ये कंपनियां भी क्या करती है, शेयर जारी करती हैं. इसके बाद आता है अपॉइंटमेंट. तो यहाँ जो अपॉइंटमेंट किया जाता है इस कंपनी में अकॉर्डिंग टू जैसे कंडीशन है, यानी जो डायरेक्टर है वो अपने अकॉर्डिंग कर लेता है और जो ठीक है अपॉइंट कर लेता है. और मेन जो व्यक्ति है यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होते, जैसे कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में हमने पढ़ा था. इसके बाद आता है सेपरेट लीगल एंटिटी. तो बेटा कंपनी तो है ये, बस गवर्नमेंट ही तो आगे आ गया, 51% शेयर उसके हो गए. तो सेपरेट लीगल एंटिटी तो हमने पढ़ा ही है कंपनी में, तो वही यहाँ पर फीचर है इसके. सेपरेट लीगल एंटिटी है, अपने नाम से परचेज कर सकती है एसेट्स, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, मुकदमा किया जा सकता है, ये मुकदमा कर सकती है. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, स्वतंत्रता है, प्रशासनिक स्वतंत्रता है. ठीक है, तो गवर्नमेंट कंपनी है कंप्लीट स्वतंत्रता है कि इंटरनल जो मैनेजमेंट है, जो डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया है, वो डायरेक्टर अपने तरीके से उसको क्या करता है, हैंडल. क्योंकि डायरेक्टर के बारे में बताया था, डायरेक्टर जिम्मेदार है किसके लिए, कंपनी की सफलता और असफलता के लिए, सक्सेस और फेलर के लिए जिम्मेदार होता है. इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है, ऑटोनॉमी है. लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डिमेरिट्स में हम देखेंगे कहीं ना कहीं स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट तो है, जहां गवर्नमेंट का शेयर आ गया तो वहां कहीं ना कहीं स्वतंत्रता नहीं है. फिर भी कहा जाता है स्वतंत्रता है. ठीक है, स्वतंत्रता इस बेस पर है भाई, वो काम तो अपने तरीके से ही करेगा. ये है थोड़ा सा भाई मेन डिसीजन लेना है, इन्वॉल्वमेंट तो उसे लेना ही पड़ेगा गवर्नमेंट का, तो वहां पर उनके अकॉर्डिंग उसे चलना पड़ेगा. उस बेस से कहेंगे स्वतंत्रता नहीं भी है. अब आता मेरिट क्या है जी, इजी फॉर्मेशन है. सबसे पहले इजी फॉर्मेशन तो है, there is no need to pass any special ordinance act for the formation of this company. किसी भी प्रकार के स्पेशल, no need to pass any special act for the formation of this company के लिए स्पेशल कोई अलग से कोई प्रोविजन ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्पेशल कोई एक्ट हो. देयर कैन बी रजिस्टर ओनली बाय फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट. कंपनी जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग इसका भी फॉर्मेशन होता है, ऐसा नहीं कि इसका कोई अलग से एक्ट है, नहीं. ऑटोनॉमी इन ऑपरेशन, चलाने में स्वतंत्रता. गवर्नमेंट कंपनी कैन फंक्शन इंडिपेंडेंट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस. तो कहा जाता है ऑपरेशन होता है बेटा चलाना, ठीक है, यानी कैसे रन कर रहे हो, ठीक है, क्या क्या डिसीजन ले रहे हो, क्या प्लानिंग चल रही है, ये सबसे रिलेटेड इसे बोलते हैं ऑपरेशन, यानी संस्था को चलाना. तो देखा जाता है इसमें स्वतंत्रता है, स्वतंत्र रूप से बिना किसी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के चलता है. इसके बाद आता है फ्लेक्सिबिलिटी. हाँ जी, दे कैन चेंज देयर रूल्स तो बेटा कहीं ना कहीं चेंज करने ही होते हैं जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है. आपने अपने स्कूल के बारे में ही बात कीजिए, आपके स्कूल है, अगर पहले अगर कोई बचपन से पढ़ रहा है तब देखिए क्या रूल था और अब देखिए क्या रूल है. समय की पुकार, वैसे वैसे रूल बढ़ते हैं. और अब देखिए अगर बाई चांस स्कूल खुल भी जाते हैं तो एक दूसरे से डिस्टेंस बनाए रखना है, लंच नहीं होता है 10 मिनट का होता है, क्लास में बैठे रहते हो. अकॉर्डिंग टू टाइम जैसा होता है वैसा वैसा इनमें क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है. तो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये चेंज हो जाते हैं विदाउट एनी डिफिकल्टी इन आवर ऑफ नीड. जैसे जैसे समय की पुकार है वैसे वैसे क्या किया जाता है, इनमें चेंजेस किया जाता है.
क्विक क्या लिए जाते हैं? डिसीजन आर टेकन क्विकली इन द एब्सेंस ऑफ अननेसेसरी फॉर्मेलिटीज एंड रेटपिज्म। डिसीजन बहुत जल्दी लिए जाते हैं क्योंकि यहाँ पेपर फॉर्मेलिटीज, जो हमने इससे पीछे वाले टॉपिक में पढ़ा था कि पब्लिक ऑपरेशन, हमने कहीं ना कहीं पढ़ा था डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग है, हाँ जी, पेपर फॉर्मेलिटीज कहीं बहुत ज्यादा ही होती है, तो यहाँ ऐसी नहीं है क्योंकि ये तो कंपनी है। तो कंपनी जैसे हमने पब्लिक और प्राइवेट पढ़ा है, ऐसे ही ये कंपनी है, ये भी वैसी ही चलती है, बस अंतर इतना है जी 51% शेयर किसके हैं? गवर्नमेंट के हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी बनती रहती है। क्विक डिसीजन आर टेकन क्विकली लिए जाते हैं, ठीक है। और कोई खास रेटपिजन यानी पेपर फॉर्मेलिटी जो कभी कंप्लीट ही नहीं होते टाइम से, ऐसा नहीं होता क्योंकि यहाँ तो बेटा प्राइवेट ओनरशिप भी है, आगे व्यक्ति प्राइवेट भी है और वो अच्छे से ही काम करेगा। अब आता है इजी फाइनेंसिंग बहुत इजी क्योंकि गवर्नमेंट आ गया, गवर्नमेंट का समर्थन आ गया, गवर्नमेंट पूरी हेल्प करती है, अगर जरूरत हो तो ही पब्लिक से लेती है। इसके बाद आता है बेनिफिट ऑफ प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बेनिफिट मिल जाता है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कैन हैव अ शेयर इन गवर्नमेंट कंपनी। भाई प्राइवेट सेक्टर का भी शेयर इसमें आ जाता है, यानी व्यक्ति कर सकते हैं, पब्लिक है, पब्लिक इन्वेस्ट कर रही है। In such cases, the expertise of professional manager of private sector can be utilized by including them in the board of director। तो हाँ जी, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो तो बोला ही है जो वो कि वो प्राइवेट भी हो सकता है, ठीक है, वो प्राइवेट होता है, यानी वो प्राइवेट व्यक्ति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वो तो सैलरीड पर्सन हो गया एक तरीके से, वो कहीं भी जा सकता है। उसके लिए तो बेटा पब्लिक कंपनी आ गई, प्राइवेट कंपनी आ गई, गवर्नमेंट कंपनी है तो ऐसी जो शेयर जारी करते हैं, इसलिए मेन तो दो कंपनी है, पब्लिक प्राइवेट, बस ये पब्लिक सेक्टर में आ जाती है। आप इतना अंतर समझिए, बस ये है तो गवर्नमेंट की, बस है तो पब्लिक सेक्टर और 51% गवर्नमेंट के इसमें क्या है? शेयर्स है। तो यहाँ पर बेनिफिट होता है प्राइवेट पार्टिसिपेशन को क्योंकि वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं? एंटर कर सकते हैं, एक्सपर्टाइज अपनी दिखा सकना है, जो प्रोफेशनल मैनेजर है जैसे वो प्राइवेट सेक्टर में दिखाता है ऐसा ही एक्सपर्टाइज यहाँ पे भी दिखा सकता है एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रूप में भी अपॉइंट होकर। तो ये है इसके मेरिट। इजी फॉर्मेशन है, स्वतंत्रता रहती है, ऑपरेशन में चलाने में पूरी स्वतंत्रता है, डायरेक्टर अपने बेस से चलाएगा ऐसा कहते हैं, और ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है, एक्चुअली है, लेकिन कहीं ना कहीं डीमेरिट्स में अभी हम पढ़ेंगे, लिमिटेशन में स्वतंत्रता नहीं भी है। फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी है, चेंज तो होते ही है हर जगह, जैसे डिमांड होती है, जैसे एनवायरमेंट चेंज होता है बाहरी, जल्दी डिसीजन लिए जाते हैं, कोई खास पेपर फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा जो अननेसेसरी, जैसे बाकी कंपनियों में था ऐसे यही होता है, बाकी कोई अननेसेसरी नहीं है, फाइनेंस आराम से गवर्नमेंट से मिल जाता है, प्राइवेट पार्टिसिपेशन यहाँ पर है। अब आता है लिमिटेशन क्या है गवर्नमेंट कंपनी के? इनकम्प्लीट ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, अभी तो हमने पढ़ा ऑपरेशनल ऑटोनॉमी बना रहता है स्वतंत्रता, अब यहाँ पॉइंट आ गया इनकम्प्लीट है, तो यहाँ हम डिफिकल्टी फील करते हैं कि वहां कुछ बोल रहे थे, यहाँ बेटा थोड़ा इस बेस से बोला है कि डायरेक्टर अपॉइंट तो किया गया है, ठीक है, तरीके से काम भी करेगा, योजना भी बनाएगा, लेकिन इसमें गवर्नमेंट के तो शेयर है, तो गवर्नमेंट तो हस्तक्षेप करेगी। योजना है, योजना में 4 ऑप्शन है, उसे लग रहा फर्स्ट ऑप्शन में अप्लाई करो, लेकिन गवर्नमेंट कह रही नहीं सेकंड ऑप्शन अप्लाई करो, तो वही बात आ जाती है, कहीं ना कहीं तब स्वतंत्रता नहीं रह जाती, ठीक है। गवर्नमेंट अनेक मिनिस्ट्री है, तो मिनिस्ट्री तो इसमें हस्तक्षेप करेगी। देखिए, मोस्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट, वैसे गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं, दे आर चूज फ्रॉम वेरियस गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, और ये गवर्नमेंट मिनिस्ट्री द्वारा भी चूज किए जा सकते हैं, वैसे प्राइवेट भी या मिनिस्ट्री भी। द डिफरेंट मिनिस्ट्री इंटरफेयर इन द ऑपरेशन ऑफ कंपनी, अब जब मिनिस्ट्री का व्यक्ति आ जाएगा, मंत्रालय में से कोई व्यक्ति, अच्छा परफेक्ट यहाँ कर दिया पॉइंट, तो वो तो मंत्रालय कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनका एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ कार्य कर रहा है। इट कैन बी दस सेड दैट दे डोंट हैव, इस प्रकार हम कह सकते हैं कंप्लीट ऑपरेशन ऑटोनॉमी नहीं है, ठीक है, किसी भी वे से देख लीजिए, डिसीजन लिए जाते हैं बेटा प्लानिंग जब हम कर रहे हैं कोई भी योजना, ठीक है। अब चाहे आप छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, आपको जो है काम मिस मैंने आपसे काम जो भी नोटबुक है उससे रिलेटेड आप मंगाया है, आपसे किसके थ्रू आप भेज सकते हो, चाहे पीडीएफ है, चाहे सीधा पिक क्लिक करके वीडियो के थ्रू भेज सकते हो, बहुत से ऑप्शन होते हैं। अब मैं कहूँ नहीं जिस पीडीएफ के थ्रू ही भेजना है आपको, ठीक है, तो कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन हो गई ना, मैंने एक कंडीशन रख दी, तो वही यहाँ बात है, डायरेक्टर अगर कार्य कर भी रहा है तो योजना तो बनाता है, योजना लागू कैसे करनी है, कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट तो होगा गवर्नमेंट का, तो वहां डिफिकल्टी है। और अगर डायरेक्टर गवर्नमेंट द्वारा ही नॉमिनेट हो गया और वो भी मिनिस्ट्री से मंत्रालय बने होता है, जैसे पीछे बताया था
ठीक है, रेलवे का मंत्रालय है, ठीक है, पोस्ट का मंत्रालय है। कहीं ना कहीं अगर व्यक्ति इस तरीके से मंत्रालय जो बने होते हैं, मिनिस्ट्री, वहां से व्यक्ति यहाँ आ जाता है तो मंत्रालय जो है कहीं ना कहीं इंटरफेयर करता रहता है, तो हम कहेंगे इनकम्प्लीट ऑपरेशनल एटोनॉमी है। नो कंटिन्यूटी इन पॉलिसीज। पॉलिसी क्या होती है बेटा? जो कार्य को आसान करती है, ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने में हेल्प करती है। थोड़ा सा बता देते पॉलिसी क्या है। जैसे कि मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्टिव है कि मान लीजिए मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की मोबाइल की सेल्स करना है, ठीक है, कम से कम पर मंथ में जो हमारी अर्निंग होनी चाहिए, 1 करोड़ से अब होनी चाहिए, या अप्रोक्स 1 करोड़ तो होनी चाहिए सेल करके। हमने ये ऑब्जेक्टिव करा, इसके लिए कितने मोबाइल सेल किए जाए वो टारगेट बना दिया, और इतना सेल करके 1 करोड़ अप्रोक्स तो हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब सेल कैसे करेंगे भाई? इसको प्राप्त करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव सेल ही तो करना है, सेल करके मनी रिसीव करनी है, फिर वो एक फंड आ जाएगा। अब आता है पॉलिसी। पॉलिसी इस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने में हेल्प करती है। जब पॉलिसी बना दी जाती है तो सबको उसे फॉलो करना होता है। पॉलिसी क्या होती है? मेन कैश पॉलिसी, ठीक है, और क्रेडिट पॉलिसी। अब सेल तो करना है, सेल तो करना है, तभी तो फंड आएगा, तो कुछ कैश किया जाएगा और क्रेडिट। तो पॉलिसी जैसे वही संस्था की बन गई कि सारा कैश ही करना है, क्रेडिट कुछ भी नहीं है, तो ये पॉलिसी बन गई। इसमें जो भी वस्तु बिकेगी वो कैश ही बिकेगी, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। कोई भी सेल्समैन, कोई भी नया भी आया है ना, उसको बता दिया जाएगा जी पॉलिसी है। कौन सी पॉलिसी है जी? कैश पॉलिसी। अब कितना भी रिच पर्सन, कितना भी कनेक्टेड पर्सन क्यों नहीं आ जाए, मीन्स रिच नहीं, कनेक्टेड पर्सन जो जैसी अच्छी गुडविल हो, और वो कह रहा है फिलहाल मुझे आज जो है उधार चाहिए, और आप स्पेशल फोन कर रहे हो, दूं नहीं दूं, पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉलिसी है। ओनली कैश सेल, नॉट क्रेडिट सेल, तो इसे बोलते हैं बेटा पॉलिसी। ठीक है, जैसे आप देखा होगा तिब्बत मार्केट, कभी गए होंगे तिब्बत मार्केट, ठीक है, रेवाड़ी में तिब्बत मार्केट तो आए होंगे, तो आप वहां देखा करो बेटा, बिल्कुल भी प्राइस कम नहीं करते, इवन 5 रुपीज तक कम नहीं करते हैं वो। क्यों? पॉलिसी है, वहां पे सिर्फ कैश ही चलता है, बिल्कुल क्रेडिट नहीं देते, 5 रुपीज तक कम नहीं करते। ऐसा तो रियलिटी मैंने देखा ही है। बाय चांस किसी का क्या हो तो मुझे नहीं पता, बट मैंने रियलिटी जो देखी यही देखने को मिला, 5 रुपीज तक कम नहीं करे, जो एक्चुअली मेरे साथ हुआ भी। 5 रुपीज तक भी, मतलब कहते हैं राउंड ऑफ कर दो, इतना भी नहीं करते हैं। ठीक है, चाहे कितनी भी आपने खरीदी हो, हम सोचते हैं जी राउंड ऑफ है तो राउंड ऑफ करो, कुछ भी नहीं करते। तो ये सब क्या है, और कैश ही देते हैं भाई। हम कहे कि हाँ जी क्रेडिट दे दीजिए, हम आते हैं यहाँ रहता, कुछ भी कोई बहाना भी लगा दे, तो कोई क्रेडिट नहीं, सिर्फ कैश ही यहाँ चलता है। जो रेट है, रेट टू रेट ही बिकता है, तो ये कहलाई जाती है पॉलिसी। और पूछने की जरूरत नहीं है उन्हें किसी से भी, ये कहलाई जाती है पॉलिसी। तो पॉलिसी बहुत सी प्रकार की होती है। मान लीजिए प्रमोशन, एज की भी प्रमोशन पॉलिसी हो गई। मान लीजिए कोई भी एज है, किसी भी, मान लीजिए चाहे एक्सपीरियंस है, चाहे रिटायरमेंट का हो गया, मान लीजिए कि ये कह दिया हाँ जी कि 55 या 50 साल कार्य करने, 50 ईयर तक जब आप रहेंगे, कार्य करेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक क्या कर दिया जाएगा? रिटायर। ये पॉलिसी है, 50 से अब वो जैसे ही होगा उसको क्या कर दिया जाएगा? रिटायर। या प्रमोशन पॉलिसी भी होती है, प्रमोशन पॉलिसी की प्रमोशन पॉलिसी मान लीजिए कि इतने साल का एक्सपीरियंस हो गया, वो डिपेंड करेगा कंपनी क्या बनाती है। मान लीजिए उसे 10 ईयर हो गए कंपनी में काम करते करते, अब ऑटोमेटिक पॉलिसी है 10 ईयर के बाद, जैसे 10 ईयर हो जाएंगे उसको क्या कर दिया जाएगा? प्रमोशन। वैसे 10 ईयर तो बहुत ज्यादा ही लिख दिया मैंने, मान लीजिए 3 साल भी कर दिया तो उसको क्या कर दिया जाएगा? प्रमोशन। और मेनली प्रमोशन बेटा ये आएगा, मान लीजिए एज का इशू भी हो सकता है कि एज मान लीजिए 40 है जी, 40 के अबो जैसे ही होगा उसका क्या कर दिया जाएगा? प्रमोशन कर दिया जाएगा। कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि क्या कर रहे हैं प्रमोशन पॉलिसी में। तो इसे बोलते हैं पॉलिसी की पॉलिसी है। नो कंटिन्यूटी पॉलिसी। पॉलिसी मतलब जब एक पॉलिसी बना दी गई है, सबको वही फॉलो करना है, फिर किसी को किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है कि मान लीजिए प्रमोशन पॉलिसी कर दीजिए, 40 ईयर के जैसे ही आप हो जाते हैं उसके बाद ऑटोमेटिक आप प्रमोट कर दिए जाएंगे। अकॉर्डिंग टू थोड़ा एक्सपीरियंस भी देखना पड़ेगा, वो डिटरमाइन किया जाएगा पॉलिसी में। तो आपको पता है जी मैं 40 ईयर का हो गया, हाँ जी अब मेरा प्रमोशन होगा, 100% होगा, क्योंकि पॉलिसी आपको पूछने की जरूरत नहीं है, कहने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक होगा। इसे बोलते हैं पॉलिसी। तो नो कंटिन्यूटी इन पॉलिसी। कंटिन्यूटी पॉलिसी इज नॉट अचीव ड्यू टू स्पीड रिप्लेसमेंट इन चेयरमैन सीनियर ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट। तो हम ये कहते हैं कि पॉलिसी कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी में नहीं रहती, क्योंकि स्पीडली क्या होता है, चेंज हो जाता है। चेयरमैन या सीनियर ऑफिसर है गवर्नमेंट कंपनी का, एवरी न्यू ऑफिसर जो आएगा भाई अपने तरीके से चलाएगा। ठीक है, क्योंकि बेटा पॉलिसी कौन बनाता है? टॉप लेवल,
डायरेक्टर को जिम्मेदारी दी है, पॉलिसी बनाएगा, वो क्या पॉलिसी बनानी है। अब दूसरा डायरेक्टर आ गया, दूसरे व्यक्ति आ गया, सीनियर ऑफिसर, चेयरमैन, चेयरमैन, इन सबको डायरेक्टर चेयरमैन ये एक ही बात है, ठीक है। यानी ये सीनियर ऑफिसर ये सब टॉप लेवल के, ये चेंज हो गई, इन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी, पॉलिसी चेंज हो गई, अपने तरीके से चला रहे हैं, फिर कंटिन्यूटी नहीं रह जाती। अब आता लैक ऑफ प्रोफेशनल एफिशिएंसी। प्रोफेशनल एफिशिएंसी नीड टू रन अ कंपनी। हाँ जी, एफिशिएंसी तो होनी चाहिए, प्रोफेशनल यानी बढ़िया तरीके से काम करने वाले, एफिशिएंसी कोई वेस्टेज नहीं हो। दिस प्रोफिशिएंसी इज नॉट फाउंड इन डायरेक्टर नॉमिनेट बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट द्वारा जो नॉमिनेट व्यक्ति है, कहीं ना कहीं ये देखा जाता है ऐसी प्रोफिशिएंसी नहीं पाई जाती। Consequently, the company become a government department in place of business undertaking। तो हम यहाँ कहेंगे कि ये इस प्रकार जो कंपनी बिकम्स अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन प्लेस ऑफ बिजनेस अंडरटेकिंग, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बन गया, वही अंडरटेकिंग, ठीक है। यानी कंपनी नहीं बनी, बल्कि ये तो एक जो हम कह रहे हैं ना पूरा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, उसका पार्ट बन गया, जहाँ पूरी ही गवर्नमेंट की ओनरशिप हो गई, गवर्नमेंट का ही पूरा रिलेशन चल रहा है, गवर्नमेंट की मैनेजमेंट चल रही है, ये वो वाला पार्ट हो गया। प्रोफेशनल एफिशिएंसी क्या है कि अगर गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेटेड व्यक्ति है डायरेक्टर, जैसे मंत्रालय से मान लीजिए कोई भी आ गया है, बाय चांस, वैसे ऐसा नहीं है कि ऐसा ही हो, फिर भी कहीं ना कहीं चांसेस है कि कहीं ना कहीं अगर एफिशिएंसी में उनमें कमी मिली है, क्योंकि बेटा प्राइवेट वाला व्यक्ति देख लो, पब्लिक यानी गवर्नमेंट वर्ड यूज कर लेती हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय देख लो, प्राइवेट एम्प्लॉय में ज्यादा एफिशिएंसी होगी, क्योंकि वो बेस्ड इस सैलरी पर है, काम अच्छा कर, वर्क पर डिपेंड है, काम अच्छा होगा सैलरी मिलेगी, टिके रहेंगे, ये चीज उन्हें अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। और गवर्नमेंट क्या है, हाँ जी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, हाँ जी परमानेंट हो गई जॉब। अब कहीं ना कहीं क्या करते हैं, आराम जो कहते हैं ना, लेजी पन आ जाता है उनमें, ठीक है, क्योंकि उन्हें टेंशन तो है नहीं इस चीज की, जो जितनी टेंशन प्राइवेट वाले को होती है उतनी टेंशन इन्हें नहीं होती, कम से कम श्योरिटी तो है जॉब की। अब वो बात अलग है क्या कोई वैसे ही एक्शन लिया जाए, अदरवाइज काम करते ही हैं, सभी काम करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक सेफ्टी का ऑप्शन ही उनकी प्रोफिशिएंसी को कम करता है, ठीक है। हमें पता है प्राइवेट सेक्टर में जितना अचानक ही डबल भी हो सकती है, ये सब चांसेस होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट है, उनको तो पता ही है भाई क्या सिस्टम, उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा सब। अब आता है फियर ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। हाँ जी, पब्लिक का अकाउंटेबिलिटी तो है ही, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट तो देनी ही पड़ती है। एनुअल रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज प्रेजेंट इन पार्लियामेंट में तो देनी पड़ती है। डायरेक्टर डोंट टेक एनी रिस्की डिसीजन ड्यू टू फियर ऑफ क्रिटिसिज्म इन दी पार्लियामेंट। अब जो डायरेक्टर है कोई भी रिस्की डिसीजन नहीं लेता है, अकाउंटेबिलिटी जवाब देना, ठीक है, और पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ता है किसी भी प्रकार की जो डायरेक्टर है आलोचना से बचना चाहता और ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेता जो रिस्की है, रिस्क नहीं ले रहा, क्या नहीं ले रहा, रिस्क नहीं लेता, और प्राइवेट वाले रिस्क उठाते हैं। वेयर इज इट इज नेसेसरी टू टेक सच स्टेप फॉर सक्सेसफुल रनिंग। और बेटा रिस्क उठाना तो सफलता की निशानी है, जितना रिस्क उठाओगे सफल होगे, तो रिस्क वो कम से कम लेना ही अवॉइड करना पसंद करता है। दिस कंपनी रिमेन स्लो ही रहता है इसका डेवलपमेंट, बेटा जहां रिस्क उठाए वहां है डेवलपमेंट, रिस्क तो उठाते ही नहीं है, क्योंकि इन्हें जवाब देना है पार्लियामेंट में, इस तरीके से जवाब देना नहीं पड़े, इनके ऊपर आलोचना नहीं की जाए, इसलिए ये क्या करते हैं, रिस्की डिसीजन नहीं लेते। इसलिए फियर ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी यानी पब्लिक प्रचार मतलब बताना है, जवाब देना है पार्लियामेंट में, उससे बचने के लिए ये रिस्क नहीं उठाते। अब आता है यूटिलिटी क्या है गवर्नमेंट कंपनी की, जहां प्राइवेट पार्टनरशिप की भी जरूरत है गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, चाहते हैं जी प्राइवेट भी आए। इसके बाद जहां एक्टिविटी रिलेटेड टू फाइनेंस आर टू बी इनकर्ज एंड फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जहां एक्टिविटी रिलेटेड टू फाइनेंस, जहां फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटी को प्रोत्साहन देना है, ठीक है, जैसे स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, ठीक है, यानी फाइनेंस को बढ़ावा देना है, गवर्नमेंट क्या दे रही है इसमें पूरा समर्थन दे रही है, तो वहां गवर्नमेंट कंपनी की यूटिलिटी बनी रहती है। वेयर द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस पार्टी, जहां पर देखा जाता है कि विभिन्न पार्टी का इंटरेस्ट क्या है, बहुत ज्यादा डेंजर है, जैसे कि गवर्नमेंट ने परचेज किए शेयर्स ऑफ देशी कॉटन मिल के, ताकि वेलफेयर हो एम्प्लॉय का, सेलर एंड पब्लिक का। जब लगता है जो इससे जुड़ी हुई पार्टी हित में नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या कर लेती है, अपने शेयर्स उस पर ले लेती है। तो बेटा ये स्वदेशन कॉटन जो मिल है, 6 सितंबर 1977 में जो मजदूरों हैं
ठीक है, जो लेबर है, लेबर के साथ यहाँ पर बहुत शोषण हुआ था, दंगे से हो गए थे एक तरीके से, बहुत से मजदूरों की क्या हो गई यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कुछ स्ट्राइक करने लग गए थे। तब फिर क्या आ गई कि जो गवर्नमेंट है उसने परचेज कर ली शेयर्स, ठीक है, ताकि वेलफेयर बना रहे। तो तब ये परचेज करती है। वेयर गवर्नमेंट डिजायर टू ट्रांसफर, जब गवर्नमेंट खुद चाहती है कि हाँ जी कि प्राइवेट सेक्टर कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व हो जाए, प्राइवेट व्यक्ति इन्वॉल्व हो जाए, तब जो है गवर्नमेंट कंपनी का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें रहती है, प्लस व्यक्ति इसमें कौन आ जाते हैं, बाहर वाले व्यक्ति भी आ जाते हैं, सारे प्राइवेट व्यक्ति, डायरेक्टर है वो उसको क्या करता है, चलाता है। आगे देखिए, तो ये है बेटा यूटिलिटी, एक बार फिर करा देते हैं। सबसे पहले यूटिलिटी, जहां पर प्राइवेट पार्टनरशिप की भी जरूरत है, गवर्नमेंट के साथ चाहते हैं कि प्राइवेट वाला भी मिला रहे, ये नहीं सारे गवर्नमेंट का ही रिलेशन हो। ठीक है, आम जनता भी जुड़े, जहां पर फाइनेंस को बढ़ावा देना है लोगों की, पब्लिक जुड़े इसमें, ठीक है, और गवर्नमेंट तो दे ही रही है, पब्लिक भी जुड़े। जहां पर विभिन्न पार्टी लग रहा है खतरे में है, गवर्नमेंट अब उद्देश्य के लिए, इनके वेलफेयर के लिए अपने अंदर ले लेती है। जहां पर लग रहा है हाँ जी कि प्राइवेट सेक्टर है और इसको भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करना है, इन्वॉल्व मतलब जो पब्लिक है, आम जनता उसको भी इन्वॉल्वमेंट करना है, तब जरूरत होती है। अब यहाँ पे बेटा अंतर है तीनों का जो हमने टॉपिक पढ़ा, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, फॉर्मेशन, जो अभी आपने पढ़ लिया है वो सारा ही यहाँ पे डिटेल है। तो ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है, और स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंग पब्लिक कॉर्पोरेशन की स्थापना होती है और गवर्नमेंट कंपनी के फॉर्मेशन कंपनी एक्ट, ठीक है, 1956 लिखा हुआ, लेकिन करंट में आपको पता है कौन सा चल रहा है। ओनरशिप कंप्लीट गवर्नमेंट ओनरशिप है, ठीक है, कंपल्सरी कंप्लीट गवर्नमेंट ओनरशिप, और गवर्नमेंट कंपनी मिनिमम 51% होता है, बाकी और दूसरा होता सकता है। मैनेजमेंट मिनिस्ट्री करती है, ठीक है, आपने पढ़ा था। पब्लिक जी डायरेक्टर यहाँ अपॉइंट होते हैं, यहाँ भी डायरेक्टर वो प्राइवेट पर्सन हो सकता है। फाइनेंसिंग गवर्नमेंट, यहाँ पर बेटा बैन है, तभी तो लीगल सेपरेट एंटिटी नहीं है, यहाँ पर तो आम जनता से उधार लोन लिया जा सकता है, यहाँ तो हाँ जी शेयर जारी करते तो हैं। कंपनी अपॉइंटमेंट, सारे जो एम्प्लॉय है गवर्नमेंट एम्प्लॉय जी यहाँ नहीं है, यहाँ भी सारे एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होते। सेपरेट लीगल एंटिटी यहाँ नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर है और नेक्स्ट में भी है। प्रशासनिक सुविधा, हाँ जी यहाँ नहीं है, पूरे गवर्नमेंट ओनरशिप हो गई ना 100%, व्यक्ति भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय यहाँ पर है और यहाँ भी है, क्योंकि प्राइवेट व्यक्ति यहाँ आ रहा है। सुटेबिलिटी, जहां सिक्रेसी की जरूरत है, प्राइवेट को बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कराना, ठीक है, और यहाँ पर जहां पर पब्लिक इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देना है। स्पेशली इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी करना है, व्यवसाय करना है, कंपनी का स्थापित करना है और पब्लिक को एज अ शेयर्स के रूप में इनवाइट, शेयर होल्डर के रूप में इनवाइट करना है। एग्जाम्पल ये जो सारे पीछे लिखे हुए थे ये सारे वही है, ठीक है, ये आगे दोनों में तीनों में अंतर। इसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट इंटरप्राइज क्या है। जैसे कि प्रकट होता है ओनरशिप ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज एंटायरली या पार्शियली रूप से गवर्नमेंट के पास होती है, ठीक है, while the ownership of, ठीक है, ओनरशिप ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज इज कंप्लीटली विद द प्राइवेट बिजनेसमैन। लेकिन प्राइवेट की बात की जाए तो प्राइवेट के पास जो होती है, लेकिन पब्लिक की बात करें या तो एंटायरली या पार्शियली, जैसे गवर्नमेंट कंपनी के संदर्भ में आपने सुना। एंड गवर्नमेंट हैज नो इंटरफेयर, और प्राइवेट में तो कोई इंटरफेरेंस नहीं होता ओनरशिप के संदर्भ में। देयर आर मैनी पॉइंट, यहाँ पर विभिन्न पॉइंट दिए हुए हैं जो बताते हैं इनके डिफरेंस को। सबसे पहले आता है पब्लिक और प्राइवेट, देखिए अब दोनों में डिफरेंस, पब्लिक क्या है और प्राइवेट क्या है। देखिए पब्लिक एंटरप्राइज या पब्लिक सेक्टर, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, पब्लिक का मेन ऑब्जेक्टिव है सर्विस टू सोसाइटी को सर्विसेज देना, प्रॉफिट अर्न करना सेकंड ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, अगर जरूरत होती है तो लॉस में भी चलती है ये, क्योंकि लोगों के उत्थान के लिए, लोगों को सर्विसेज देने के लिए, उनको हेल्प देने के लिए। प्राइवेट संस्था, इनका मेन अर्निंग है प्रॉफिट कमाने, तो स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था प्रॉफिट कमाना ही है, ठीक है, जब लेसन स्टार्ट किया था तभी बताया था। उसके बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी को भी ध्यान में रखकर ही प्रॉफिट कमाते हैं। अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ध्यान नहीं रखा नहीं चल पाएगा, कॉम्पिटिटर से टक्कर नहीं ले पाएगा। वो कुछ रूल्स बनाए गए हैं, ठीक है, जिसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ध्यान में रखना है, ये थोड़ी कम माप तोल मिलावट आप ये ध्यान में रख रहे हो, नहीं। अब आता है ओनरशिप, ओनरशिप या तो एंटायर या पार्शियली गवर्नमेंट के पास होती है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर की बात की जा रही है, यहाँ पर तो जी प्राइवेट पर्सन ही होता है,
फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मेन फॉर्म कौन कौन से हैं पढ़े ना अभी तीनों, डिपार्टमेंट, अंडरटेकिंग, पब्लिक और गवर्नमेंट। प्राइवेट में क्या है, पार्टनरशिप आपने पढ़ी, ठीक है, या पब्लिक और आप क्या कह सकते हो प्राइवेट कंपनी। आगे, और ये सेक्टर है प्राइवेट सेक्टर, पार्टनरशिप है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सोल ट्रेड, ये सारे आ जाते हैं। फाइनेंशियल सोर्स, क्या क्या सोर्स है, या तो पूरा ही गवर्नमेंट या मोस्टली, यहाँ तो जी सारे ही प्राइवेट हैं। सफलता का प्रतीक कौन है, दिस सक्सेस इज रेटेड इन टर्म ऑफ एफिशिएंसी, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। सफलता कैसे होगी, जब प्रोडक्शन इंक्रीज है, कॉस्ट डिक्रीज है, अच्छी क्वालिटी है, तो प्रोडक्शन होगा यानी सफल होगी। यहाँ सफलता प्राइवेट एंटरप्राइज रेट इन टर्म ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, जितना अर्निंग कर रहे हैं प्रॉफिट, फुलफिल कर रहे हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सफलता का प्रतीक। और यहाँ पर सफलता का प्रतीक क्या माना जाता है जी, अच्छा प्रोडक्शन, कॉस्ट डिक्रीज और क्वालिटी गुड्स। पर्सनल रिस्क तो है ही नहीं, न के बराबर गवर्नमेंट है ना यहाँ तो सी ओनर पर है, ओनर पर हो गया पूरा रिस्क। एथनोमी, स्वतंत्रता, ठीक है, मैनेजमेंट बाउंडेड बाय जी रूल्स रेगुलेशन के द्वारा होता है, कोई यहाँ रूल खास रूल रेगुलेशन नहीं है, एक्ट के अकॉर्डिंग तो आपको फॉलो करना है, बाकी आप अपने इंटरनल रूल बना सकते हैं। एरिया ऑफ ऑपरेशन यानी चलाने का फील्ड, ठीक है, फील्ड ऑफ पब्लिक इंपोर्टेंट नीडिंग मोर कैपिटल, ठीक है, यहाँ मोर कैपिटल की जरूरत है। फील्ड वेयर देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग द मैक्सिमम प्रॉफिट एंड इंश्योरिंग डेवलपमेंट। अगर एरिया देखे ऑपरेशन का, फील्ड ऑफ पब्लिक इंपोर्टेंस नीडिंग मोर कैपिटल की जरूरत होती है यहाँ पर, और यहाँ पर पॉसिबिलिटी अर्निंग, ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं और डेवलपमेंट की ओर ध्यान देते हैं। मेन ऑपरेशन एरिया यहाँ क्या है, इंपॉर्टेंस देना है लोगों को, उनको सर्विसेज देना है, गवर्नमेंट फंड प्रदान करती है, और यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट कमाते हैं और फिर उसके बाद डेवलपमेंट कब करते हैं। इसके बाद आता है पॉलिटिकल इंटरवेंशन, मोर पॉलिटिकल इंटरवेंशन है क्योंकि पब्लिक है, यहाँ पर लेस पॉलिटिकल इंटरवेंशन। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट यहाँ गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेटेड व्यक्ति है, यहाँ पर जी पूरा ही नॉमिनेट जो कि डायरेक्टर नॉमिनेट किया गया है शेयर होल्डर द्वारा, उस पर सारा भार आ जाता है। तो ये है बेटा इसमें अंतर, जो हमने अभी सारे टॉपिक पढ़े हैं उससे रिलेटेड सारी लाइनें यहाँ गिवन है। चलिए की मीनिंग और बता देती हूँ। जॉइंट सेक्टर क्या है, जॉइंट सेक्टर फॉर्म है बिजनेस किसका, ऑर्गेनाइजेशन का, इट इज बेस्ड ऑन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, इट इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स इकोनॉमी, ठीक है, ये मिक्स इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है। मिक्स इकोनॉमी जो हमारी इकोनॉमी चलते हैं जब पब्लिक प्राइवेट दोनों ही कार्य कर रहे हैं। इन इंडिया इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 रिकॉग्नाइज द नेसेसिटी ऑफ जॉइंट सेक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। बेटा इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई थी 1956, क्यों बनाई गई, डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए, ताकि स्वतंत्र रूप से इंडस्ट्री काम करे, प्राइवेट सेक्टर आए, अननेसेसरी जो कंट्रोल है, पेपर फॉर्मेलिटीज है, ठीक है, वो दूर की जा सके, इसलिए ये आई 1956 में। इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए 1956 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई। रिकॉग्नाइज द नेसेसिटी ऑफ द जॉइंट सेक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम, वो जरूरत हुई भाई जॉइंट सेक्टर भी बने। पॉइंटेड आउट दैट द गवर्नमेंट मस्ट बी अ पार्टनर इन पेड अप कैपिटल ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। अब इसके अंतर्गत क्या हुआ कि गवर्नमेंट भी पार्टनर बनी, पेड अप कैपिटल यानी शेयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट दिया उसने पब्लिक इंटरेस्ट के हितों के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। दूसरे शब्दों में कहे अगर जॉइंट सेक्टर की बात करें, जॉइंट सेक्टर कौन से होते हैं, जहां पर पार्टनरशिप है किसके बिटवीन, पब्लिक है, सेक्टर के बिटवीन है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, पार्टनरशिप हो जाती है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, उसे बोलते हैं जॉइंट सेक्टर। अगर इसकी बात की जाए तो मैनेजमेंट कंडक्ट ऑफ दीज इंटरप्राइज इन हैंड ऑफ प्राइवेट सेक्टर, मैनेजमेंट ये भी दोनों सेक्टर मिल जाते हैं तो मैनेजमेंट कौन संभालता है, प्राइवेट सेक्टर। लेकिन जो गवर्नमेंट है पूरा इस पर कंट्रोल करती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, कौन नॉमिनेट करता है, गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड व्यक्ति होता है, ठीक है। डायरेक्टर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे भी है वो अपॉइंट करा देती है। निम्नलिखित प्रकार से डिवाइड होती है पेड अप कैपिटल, गवर्नमेंट का 26% शेयर, प्राइवेट है, ठीक है 25%, या कोई और पब्लिक आम जनता, ठीक है आम जनता है, बाकी बैलेंस रहता है। इस प्रकार दो ये सेक्टर आपस में मिलकर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। बस इसमें इतना ही थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट का 26% होता है, प्राइवेट का 25%, बाकी आम जनता से ले लेते हैं, ठीक है। प्राइवेट मतलब जो कोई शेयर होल्डर है इन्वेस्ट करना चाहे तो वो कर देता है, फिर बाकी दोनों मिल गए हैं, फिर अगर और फंड लेना है तो आम जनता से, जैसे हम जैसी जनता है उनसे प्राप्त कर लेते हैं।
तो ये कहलाया जाता है जॉइंट सेक्टर। तो इसी के साथ बेटा लेसन कंप्लीट हो गया है 3.1। आई होप टॉपिक समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।